जय जगन्नाथ दर्शक बंधु। पिछले 2-3 वीडियो में मैंने बात किया था कि हम अभी जो भविष्य मालिका को लेकर बहुत सारा वीडियोज आ रहे हैं और उनमें से बताया जा रहा है कि कल के अवतार आ जाएंगे, कल के अवतार आ जाएंगे। तो उसके बारे में मैंने बहुत सारा क्लैरिफिकेशन दिया था, क्योंकि बहुत सारे लोग कभी भी भविष्य मालिका जीवन में कभी पढ़े नहीं है, बस सुनी सुनाई बातों को बिलीव करके वो बहुत सारा अफवाह या फिर मिस इन्फॉर्मेशन ये सब स्प्रेड कर रहे हैं। तो इसके लिए मैंने वो सब क्लैरिटी दे दिया कि जो कल के अवतार के बारे में मेजॉरिटी ऑफ मालिका जो ग्रंथ है, भविष्य मालिका कोई एक ग्रंथ नहीं है, उस टाइप का कोई ऐसा ग्रंथ नहीं है। महापुरुष के लिए मतलब रचना किए हुए लिखे हुए बहुत सारे फ्यूचर प्रोफेसीज, जिसको मालिका बोलते हैं या फिर डिफरेंट डिफरेंट नेम्स है, उनको कंबाइंड बोलकर भविष्य मालिका जनरली बोल दिया जाता है। तो उनमें मेजॉरिटी ऑफ द बुक्स में जो भी कल्कि का जो डिस्क्रिप्शन है या फिर कल्कि जिनको बोला गया है वो क्या है, किस लिए बोला गया है, वो मैंने पिछले वीडियो में डिस्क्राइब कर दिया था। तो ये जो एक टाइप का मिस इन्फॉर्मेशन या होक्स फैलाया जा रहा है, उसी को लेकर मैंने आपको क्लैरिटी दे दिया था। तो उस वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि आगे मैं वीडियो बनाकर डिटेल में बोलूँगा कि तो अगर कल के अवतार वो वाला जो बोल रहे हैं, घोड़े पे चढ़कर जो कल के अवतार वाला वो वाला अगर नहीं हो रहा है, तो भविष्य मालिका में फ्यूचर के बारे में कुछ प्रोफेसीज है क्या। तो उस रिलेटेड हम अभी बात करेंगे कि भविष्य मालिका में फ्यूचर को लेकर कौन कौन से प्रोफेसीज है, क्या क्या है। तो वो तो बहुत सारे चीज़ें, उसको लिस्ट बनाना पड़ेगा, लेकिन एक मेजर वाला जो है, जो शायद आपको बहुत चौंकाने वाला लगे एंड जो कि आपको बहुत एस्टोनिशिंग भी लगे, तो इसीलिए वो वाला हम पहले बात करते हैं कि भविष्य मालिका में नॉट एग्जैक्टली इन एनी पर्टिकुलर बुक आई एम टॉकिंग। महापुरुष ने बहुत सारा किताब लिखा था, तो उनमें से एक पर्टिकुलर कोई किताब में उन्होंने जो एक फ्यूचर में होने वाला इंसिडेंट के बारे में जो मेंशन किया है, उसको मैं बता रहा हूँ। ये बहुत ही मतलब अविश्वसनीय चीज़ है, लेकिन उन्होंने ये मेंशन किया है। तो कितना सच है या फिर वो बुक फेक है या फिर वो बुक में किसी ने कुछ एक्स्ट्रापोलेट वगैरह इंटरपोलेट वगैरह किया है, वो पता नहीं। बिकॉज हमें तो महापुरुष के लिखे हुए ओरिजिनल जो पोथी होता है, जो ताड़पत्र में लिखा गया था, वो वाला तो अवेलेबल नहीं होता है। उसका जो भक्त लोग, शिष्य लोग, उसका जो उससे उद्धृत करके जो पेपर में पब्लिश करते हैं, उसमें से जो भी बुक है, तो एक बहुत ही एस्टोनिशिंग और बहुत ही शॉकिंग प्रेडिक्शन फ्यूचर के बारे में है। तो वही वाला हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में। तो क्या है, तो महापुरुष ने एक जगह पर मेंशन किया है कि उड़ीसा में पर्टिकुलर कितने जगह पे, कोई एक पर्टिकुलर जगह पे उड़ीसा में क्या होगा ना, दूसरे प्लैनेट के लोग आएंगे और वहाँ पर अटैक होगा। दूसरे प्लैनेट के लोग आकर क्या करेंगे, अटैक करेंगे, जिसे हम बोलते हैं परग्रही जीव, एलियंस जो बोलते हैं। तो मालिका में इसका मेंशन है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, मैं वो टाइम पीरियड वगैरह कुछ मेंशन नहीं कर रहा हूँ, मैं जितने भी आगे वीडियो बनूंगा एग्जैक्टली टाइम पीरियड नहीं बताऊंगा, जिसमें मुझे पता नहीं है एग्जैक्टली कौन सा टाइम पीरियड है, क्योंकि महापुरुष का टाइम पीरियड फिगर आउट करना वेरी डिफिकल्ट, वो पॉसिबल नहीं है। कई कई जगह पर वो पता भी है, लेकिन हम बताएंगे नहीं, इसलिए क्योंकि उसमें से कुछ मतलब अनइंटेंशनल आउटकम शायद हो सकता है। तो जितना इन्फॉर्मेशन बता सकते हो उतना बताते हैं। ये वाला जो पीरियड है उसका टाइम पीरियड पता है, लगभग जो टाइम रेंज वो पता है, लेकिन हम इसके बारे में डिटेल में बात नहीं करते हैं। बस इतना ही बात करेंगे कि महापुरुष ने मेंशन किया है, लेकिन वो जो मेंशन किया है वो भी बिलीव हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस जो जिस टाइप का उन्होंने मेंशन किया है, जो प्लैनेट मेंशन किया है, हमें नहीं लगता कि उस प्लैनेट में कोई अभी मतलब जीव वगैरह रह सकता है। इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो फिर भी जो भी हो, लेकिन वो शायद गलती हो सकता है, जब पोथी से निकाला गया या फिर कोई गलत से लिख दिया होगा, कुछ भी हो सकता है। बट ऐसा मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट इज, पृथ्वी में अगर ओडिशा में कोई पर्टिकुलर जगह पर दूसरे ग्रह परग्रही जीव आकर अटैक करेंगे, वो आकर कुछ मतलब ही नहीं करेंगे। वो मतलब परग्रही जीव तो बहुत सारे होते हैं, बहुत प्रकार के होते हैं। जैसे हमारा यहाँ पर मल्टीपल नेशंस है, इंडिया है, अमेरिका है, पाकिस्तान है, चाइना है, बहुत सारे नेशंस है। उसी प्रकार मल्टीपल प्लैनेट है, मल्टीपल प्लैनेट से परग्रही जीव आते हैं, तो डिफरेंट उनके यहाँ पर भी डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ नेशन है, वो टाइप का है। तो पर्टिकुलर एक परग्रही जीव का क्या बोले ट्रूप्स आएगा, जो कि एक पर्टिकुलर लोगों के साथ मिलकर अटैक भी करेगा। तो ये एक मेंशन है। तो कल आप तो अब कल के अवतार ये सब के बारे में बात कर रहे हैं, ये तो छोड़ो, लिखा गया है जो तो मैंने आपको बता दिया। लेकिन
आज एक वीडियो में एक चीज़ टॉपिक में बात कर रहा हूँ, कल परसों नेक्स्ट वीडियो में मतलब दूसरा टॉपिक लाऊंगा, जो कि मैं मालिका के लिखा हुआ फ्यूचर प्रेडिक्शन, जो कि अभी तक नहीं हुआ है। मैक्सिमम लोग जो बोल रहे हैं कि श्री मंदिर से पत्थर गिर जाएगा, वो हो जाएगा, वो सब ऑलरेडी हो चुका है, मतलब नॉट इन द सेंस कि अभी 1990s में हुआ है, वैसा नहीं, वो पास्ट में बहुत बार हो चुका है। तो और वो बोलते हैं कि जो जैसे जगन्नाथ मंदिर के ऊपर आकर बाज पखी आकर बैठेगा, वो सब ऑलरेडी बहुत बार हो चुका है, उसका हम जिक्र नहीं करते हैं। जो चीज़ नहीं हुआ है और इम्पोर्टेंट चीज़ है, उसके बारे में हम बात करेंगे, जो कि हमें लगता है कि आगे जाकर पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो उसी में से बहुत चांसलर या फिर बहुत ही आस्टोनिशिंग जो एक चीज़ उन्होंने मेंशन किया है, वो यही है कि दूसरे ग्रह के परग्रही जीव आएंगे और अटैक करेंगे। ये एक चांचल्यकर चीज़ है। तो ये जो अटैक करेंगे, उसमें ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि अगर वो अटैक करेंगे तो उसका अगेंस्ट में कौन लड़ेगा, क्या करेगा, लेकिन वो क्या करेंगे, कैसे, मतलब कोहराम मचाएंगे, उस टाइप का चीज़ मेंशन है। तो अगर उड़ीसा में ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब आप इसे समझ जाएंगे कि अगर उड़ीसा में अटैक हो रहा है, क्योंकि मैंने बोला था महापुरुष का मैक्सिमम जो प्रेडिक्शन है उड़ीसा को लेकर है। उड़ीसा एक छोटा सा स्टेट है, उसको लेकर है। अगर यहाँ पर हो रहा है तो इससे मतलब ये कहने की बात ही नहीं कि पृथ्वी में डिफरेंट जगह पर भी शायद ये होगा। शायद उड़ीसा में सबसे लास्ट हो, क्योंकि महापुरुष का जो लिखा हुआ है उसमें ऐसा है कि जब तबाही वगैरह शुरू होगा, वो दूसरे पार्ट में ज़्यादा पहले शुरू होगा, फिर लास्ट में आकर जाकर भारत में उड़ीसा में उस टाइप का होगा। तो जब उड़ीसा में सब परग्रही जीवों का मतलब अटैक होगा या फिर परग्रही जीव आएंगे, अगर मेंशन है, तो हम इसे इजीली समझ सकते हैं कि दुनिया में दूसरे पार्ट में भी ये होगा। तो एक भविष्य मालिका से एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो शायद कोई नहीं बोल रहा है या फिर नहीं डिस्कस कर रहा है, उसमें से ये है परग्रही जीव का यहाँ पर आना और अटैक करना। सिर्फ आना नहीं, परग्रही जीव तो कई बार आए हैं, ये पहली बार नहीं कि परग्रही जीव आ रहे हैं। हमें अपने स्क्रिप्चर से पता है परग्रही जीव होते हैं, परग्रही जीव कई बार आए हैं। मतलब आप महाभारत वगैरह में देखिए, जो डिस्क्रिप्शन है, भागवत वगैरह में डिस्क्रिप्शन है, कैसे इंद्र वगैरह अपना जो क्या बोलते हैं उसको, अपना जहाज बोल सकते हैं या फिर स्पेसशिप बोल सकते हैं, कैसे ऊपर में रखते थे, पृथ्वी के ऊपर में इंद्र हो गए, देवता लोग हो गए। तो परग्रही जीव तो हमें पता है, कई मतलब हिस्ट्री में हमें पता है, हमारा जो स्क्रिप्चर से पता है कि वो होते हैं या आते हैं, वो सब तो हमें पता है। लेकिन इम्पोर्टेंट फैक्ट जो है कि वो आएंगे और अटैक करेंगे, मतलब एक ग्रुप ऑफ परग्रही जीव का एक पर्टिकुलर ग्रुप आएगा जो अटैक करेगा। तो ये वाला चीज़ फ्यूचर में होने वाला है, मालिका में मेंशन है। और कब होने वाला है आपके अंदर में क्यूरियोसिटी आ सकता है, मुझे पता है, लेकिन इसका मैं डायरेक्टली नहीं बोलूँगा, क्योंकि जितना मुझे पता है वहाँ से अगर उसको बाय डेफिनेशन हम अगर जाएंगे तो अभी भी टाइम है, इतना मतलब नहीं कि एटलीस्ट मैं इतना बता सकता हूँ कि इस डिकेड में तो शायद नहीं, या फिर इस डिकेड के एंड या फिर उस टाइम पीरियड में कुछ होगा, बट इस डिकेड में जनरली नहीं है। वो जो टाइम पीरियड दिया गया है उस बुक में, कितना सही है कितना गलत हो तो हमें पता नहीं, जितना मेंशन है वहाँ पर। तो ये एक टॉपिक था, ये एक इन्फॉर्मेशन था जो जिससे मैंने वादा किया था कि हम बात करेंगे डिफरेंट टॉपिक के ऊपर। मैं तो पहले उड़िया में वीडियो बनाया था कितना, उसमें मैंने ये हिंट भी दिया था कि हाँ मालिका में जो नेक्स्ट जो एलियन वगैरह हो गए, परग्रही जीव, उनके बारे में मेंशन है। तो ये एक चीज़ है जो आपको जानना चाहिए। कल के अवतार तो आप ऐसे बोल रहे हैं, ठीक है, लेकिन परग्रही जीव का आना और अटैक करना, दूसरे ग्रुप ऑफ, हमारा इंसानों में भी डिफरेंट रिलीजन्स है, डिफरेंट ग्रुप्स है, तो कोई पर्टिकुलर ग्रुप के साथ मिलकर अटैक वगैरह करना, वो सभी चीज़ मेंशन है। तो ये वाला चीज़ आप माइंड में रखिए कि एक बड़ा एक रिविलेशन है, ये एक बड़ा खुलासा है कि भविष्य मालिका में परग्रही जीवों का मेंशन है और उनका यहाँ पर आकर मिलकर अटैक करना, कई इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़ देना, वो सब का मेंशन है। तो ये बहुत ही रोमांचक टाइम आगे होने वाला है। तो देखते हैं कल के अवतार, तो मैंने बोला था महापुरुष का जो कल के अवतार है वो वाला नहीं, कोई दूसरा चीज़ है, वो आगे जाकर हम बात करेंगे। लेकिन आज के इस वीडियो में बस इतना टॉपिक में आप जानिए कि अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो या फिर जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मैसेज मुझे करिए, जो मैं पब्लिकली शायद नहीं बोल सकता हूँ, शायद अगर आप मैसेज करेंगे तो वहाँ पर आपको बोल दूंगा। तो ये वाला वीडियो में बस इतना ही एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता था। अगर आपका कोई क्वेरीज है, यू कैन मतलब मैसेज मी और कमेंट इन द वीडियोस। तो और ऐसे क्या चीज़ है जो भविष्य मालिका में मेंशन है लेकिन नहीं हुआ है,
और एक दो चीज़ बड़े बड़े जैसे चीज़ है उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियोज़ में बात करेंगे। तो इस वीडियो में इतना। ओम वंदे महापुरुष चरणारविंद।